About nothing. About something, class, and we are going to discuss about gerund and participle. Let me know, okay, what do you know about gerund and participle first? Let me know about your background knowledge about gerund and participle. जिसको जो भी आता है जेरन और पार्टिसिपल से रिलेटेड मुझे बताएं, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी बताएं कि मैम कुछ भी नहीं समझ है हमें इनकी। ठीक है, जिनको थोड़ी सी भी समझ है वो मुझे बताएं, ताकि लाइक लेट मी नो कि व्हाट डू यू नो अबाउट जेरन एंड पार्टिसिपल, जल्दी से। Okay, so Zunera is saying that gerund work is a noun with ing at end. ठीक है जी, good. Good. Isra is saying that X is a noun and dear is ठीक है, good. Gerund participle both ends and ing, but gerund is a noun. Well, ठीक है जी, Malka, good. Gerund verb ing ठीक है, can be present ठीक है. Gerund is used as a noun ठीक है, good. Iman, Zunair is saying is a verb that works like an adjective. Okay, ठीक है. Gerund is used as a noun with ing. Okay, ठीक है. Okay, class. So let us start now. Gerund. Gerund is also called as a verbal noun. ठीक है, it is also known as a verbal noun. So we can say that verbal noun is also called as gerund, and gerund is also called as a verbal noun. So most of the time the options given are not including gerund, they are including verbal noun, and then students are mostly confused कि we do not know about verbal noun or this is gerund और यहाँ तो gerund का option ही नहीं given. So you must now know basically कि gerund is also known as a verbal noun. Secondly, the introduction of the gerund is that it always has an ing form. It is always working as a noun. ठीक है? And it is working, it always works as the subject, the object, or the object of the preposition as well in the sentences. और जिनको लगता है कि जेरेंट को, क्योंकि अभी हम पार्टिसिपल भी करने जा रहे हैं, सो पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म में होता है। तो लाइक लीव दीज थिंग्स क्लास के, ये आईएनजी होता है, नाउन होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition होते हैं। दे आर जस्ट द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ जेरेंट। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई योर जेरेंट कि मैम हमें कैसे पता चलेगा किसी भी सेंटेंस में जेरेंट जो है वो यूज हो रहा है, आप लोगों ने उसी सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, उसी सेंटेंस को, जो भी आपको सेंटेंस गिवन होगा, यू नीड टू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस इनटू उर्दू। अगर वो सेंटेंस आपको एक नाउन दे रहा है, वर्ब नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी हम एग्जांपल्स करने जा रहे हैं और दे आर वेरी कंफ्यूज। सो अगर आपको वो सेंटेंसेस दे आर गिविंग यू अ नाउन, सो इट मीन्स के दैट वुड बी योर जेरेंट। और अगर आपको कोई एक्शन परफॉर्म होते हुए दे रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि दे आर टीचिंग, दे आर लिसनिंग, तो वो भी तो आईएनजी फॉर्म में होते हैं हमारे पास, लेकिन वो आपके वर्ब्स होते हैं। जो जेरिन होते हैं वो हमेशा आपके एज अ नाउन एक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं वर्बल नाउन। ठीक है। अच्छा, फिर जेरिन का जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस के स्टार्ट में हो। सेंटेंस के स्टार्ट में भी आपका यूज हो सकते हैं, वो आपका एज एन ऑब्जेक्ट भी वर्क कर सकते हैं, एंड वो आपका एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन भी वर्क कर सकते हैं। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का मतलब ये है कि आपका जो जेरेंड होगा वो हमेशा आपके प्रेपोजिशन के बाद आता है। अभी हम सेंटेंसेस करने जा रहे हैं तो आप लोगों को वहां समझ आ जाएगी अच्छे से। मुझे जल्दी से बताएं कि यहां तक आप लोग को समझ आ गई है। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? So class, let's suppose if I say that she is reading, if I say that reading is my hobby, if I say that he is good at reading,
And if I say that I like reading, linking verbs, no, they are like not used before gerunds most of the time. Okay. Okay, class. So she is reading. Let me know that this reading ing फॉर्म में है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच दे रहा है रीडिंग. Is it a noun? Is it a preposition? Is it a verb? Is it an adjective? It is an is it an adverb? ठीक ठीक है reading. Present participle verb ठीक है. Now coming towards the second sentence. Reading is my hobby. रीडिंग इज माई हॉबी. सिर्फ मुझे ये बताएं कि ये आपको नाउन दे रहे हैं, वर्ब दे रहे हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव, व्हाट इज इट. ठीक है, दिस इज योर नाउन. ठीक है. अब जिनको समझ नहीं आ रही तो इनको आप ट्रांसलेट करें जी, सेंटेंस को आप उर्दू में ट्रांसलेट करें कि रीडिंग जो है वो मेरी हॉबी है, मशगला है. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रीडिंग कर रहा हूं, इसका मतलब है कि रीडिंग मेरी हॉबी है. ठीक है. सो रीडिंग आपको एक नाउन दे रहे हैं. क्या आप व्हाट इज योर हॉबी, रीडिंग इज योर हॉबी. ठीक है. ही इज गुड एट रीडिंग. अब ये जो थर्ड सेंटेंस है, आई थिंक यहाँ में कोई वर्ब जो है ना, कोई ये सेंटेंस वर्ब दे रहे हैं कि वो रीडिंग कर रहा है. इज इट सो. ही इज गुड एट रीडिंग. कौन से वाला अब्दुल्ला. विच वन आर यू टॉकिंग अबाउट. थर्ड वन. ये तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे कि थर्ड वन में आपको उर्दू में अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो आपको वर्ब दे रहे हैं या आपको नाउन दे रहे हैं. इसको हम ट्रांसलेट करेंगे जी, सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे और इसको इसकी उर्दू क्या बनेगी ट्रांसलेशन, कि वो मुताला करने में या वो रीडिंग में अच्छा है, वो पढ़ने में अच्छा है. तो ये आपको वर्ब कैसे दे रहा है, वर्ब कैसे दे, वो किस चीज में अच्छा है, वो पढ़ने में अच्छा है. मैं ये तो नहीं कह रही ना कि वो पढ़ रहा है, मैं कह रही हूँ कि वो पढ़ने में अच्छा है. नाउन. ठीक है. समझ आ गई है. और जो थर्ड सेंटेंस है, आई लाइक रीडिंग. आई लाइक रीडिंग. सिंपल, मुझे रीडिंग पसंद है. क्या चीज आपको पसंद है, आपको रीडिंग पसंद है, आपको नाउन. मैं ये नहीं कह रही कि आई एम रीडिंग, मैं कह रही हूँ आई लाइक रीडिंग. ठीक है. सो क्लास, ये सारे सेंटेंसेस जो मैंने एक ही आपका वर्ब यूज किया है, एक ही नाउन यूज किया है आप लोगों को समझाने के लिए. अब जो ये रीडिंग है ना, जो फर्स्ट सेंटेंस है, ये आपका जेरेंट है, बट इट इज यूज एज अ सब्जेक्ट. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस आपका जेरेंट है, बट इट इज यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition, क्योंकि preposition के बाद आ रहा है. preposition के बाद आपका रीडिंग आ रहा है, आपका जेरेंट आ रहा है, सो आप कहेंगे कि इट इज द एग्जाम्पल ऑफ जेरेंट, बट इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition. आप ये नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है. ठीक है. आई लाइक रीडिंग. अब इस सेंटेंस में आपका सिंपली आपका रीडिंग जो है एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है. समझ आ गई है यहाँ तक. और ये जो सिंपल है ना, शी इज रीडिंग, जो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होंगे, उनको आप एज अ वर्ब भी लेके जा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि जी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. सिंपल, जिसमें आपको कोई एक्शन परफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है और उसमें आपके पास आईएनजी है, सो आप कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ठीक है. ओके क्लास, सो एनी कंफ्यूजन, इफ नॉट देन वी आर गोइंग फॉर द सेंटेंसेस, लेट मी नो. जिसको समझ नहीं आई वो मुझे बता सकते हैं ताकि दोबारा मैं रिपीट करूं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू योर पेपर. अच्छा जी, सो लेट अस गो फॉर द सेंटेंसेस देन क्लास. लेट मी थिंक. Okay, so the first sentence is reading improves vocabulary.
रीडिंग improves vocabulary। जब तक मुझे 18 आंसर्स नहीं आएंगे ना, मैं अगला सेंटेंस नहीं बोलूंगी आज, क्योंकि 18 स्टूडेंट्स आर सेटिंग हियर। ठीक है। जेरेंट, ओके, ठीक है जी, गुड। ठीक है, रायान, ओके। अब्दुल्ला, नाइस। ठीक है। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी एंजॉयज सिंगिंग। शी एंजॉयज सिंगिंग। आज मैंने जो लैपटॉप है ना वो थोड़ा सा दूर रखा है क्लास। आई एम नॉट गोइंग फॉर कॉम्पिटिशन टुडे बिकॉज माई आईज आर लिटरली इन पेन टुडे, सो आई कैन नॉट सी द नेम्स क्लियरली। शी, सेंटेंस क्या बोला है मैंने? शी एंजॉयज सिंगिंग। अच्छा जी, ये वर्ब है हमारे पास, क्या बात है जी। शी एंजॉयज सिंगिंग। दिस इज जेरेंट। जेरेंट एज एन ऑब्जेक्ट। आई एम सिंगिंग। I वर्ब एम सिंगिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब। ठीक है जी, गुड हो गया जी, समझ आ गई है। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। प्लस ये जो सेंटेंस मैं बोर्ड पे लिखने जा रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये आपके पेपर में अक्सर आ जाता है। आप लोग मुझे बताएंगे कि ये आपका जेरेंड है या सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो सोच के बताना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहे हैं सो इट इज योर जेरेंड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्लास, ये कहीं नोट कर लें आप लोग। ईटिंग हेल्दी फूड इज गुड फॉर हेल्थ। ओनली इंफॉर्मेशन। गोहर, गोहर वेरी गुड जी, आज आप भी पार्टिसिपेट करें, वेरी वेल डन। जेरेंड है जी, जेरेंड है, गुड, समझ आ गई आप लोगों को। ओके। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, अच्छा मनहा, जो आप क्वेश्चन पूछ रही थी ना लिंकिंग वर्ब का, लिंकिंग वर्ब का भी कभी कभार सेंटेंस आ जाता है जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, माई ड्यूटी इज टीचिंग। इज, माई ड्यूटी इज टीचिंग। माई ड्यूटी इज टीचिंग। नो, ये इज आपका लिंकिंग वर्ब है ना, इज तो आपका लिंकिंग वर्ब है, लेकिन टीचिंग क्या है आपका? अच्छा जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल है जी, वेरी वेल डन, हो गया जी मनहा, क्या बात है। माई ड्यूटी इज टीचिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जेरेंड है आप लोग के पास? जेरेंड है, जेरेंड है। बेसिकली व्हाट इज योर ड्यूटी, मैं ये तो नहीं कह रही ना कि आई एम टीचिंग। जेरेंड लग नहीं रहा अब्दुल्ला, ये आपका जेरेंड है। ठीक है, माई ड्यूटी इज टीचिंग। ठीक है, एंड द लास्ट सेंटेंस क्लास, लास्ट सेंटेंस आपके पास है जी। शी इज अफ्रेड ऑफ फेलिंग। और इसको आप क्या कहेंगे? जेरेंड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है। ठीक है, इकरा आपका मैंने अभी आंसर देखा है, पार्टिसिपेट नहीं करी आप। इज एवरीथिंग ऑल राइट? ठीक है। ओके क्लास, सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, समझ आ गई क्लास जेरेंड की? हम पार्टिसिपल की तरफ मूव कर सकते हैं, जल्दी से बताएं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं।
ओके। वाह क्या बात है, आप लोगों की बहुत लायक बच्चे हैं आप तो। Gerund definition. Gerund is always working as a noun and it is always in the ing form. ठीक है, शॉर्ट डेफिनेशन में हर क्लास आप लोग के सामने लिख लेती हूँ। अच्छा जी, क्लास पार्टिसिपल नोट्स 10 जी अब्दुल्ला मेरे पास है, बस मैंने उनको वाटर मार्क अप्लाई करना है। अच्छा जी, क्लास पार्टिसिपल पार्टिसिपल है आपकी शॉर्ट डेफिनेशन हम देखेंगे कि जी अब हमारी कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी कि ये भी आपका आईएनजी फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन ये आपका एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा होता है। क्लास आपका जो जेरन होता है ना, वो एज ए नाउन वर्क कर रहा होता है और ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा होता है। इसके साथ साथ आपकी जो पार्टिसिपल है, यू पीपल हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। एक है आपके पास पास्ट सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा आपकी आईएनजी फॉर्म में होता है। ठीक है, और आपके जो पास्ट पार्टिसिपल है दैट इज ऑलवेज इन योर, हम कहते हैं ना सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, कौन से सफिक्सेस यूज करते हैं, कभी ईडी यूज करते हैं, कभी डी डी यूज करते हैं और कभी ई एन यूज करते हैं। ठीक है, सो इनको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब आप लोगों ने बात जो है ना वो माइंड में ये रखनी है कि ये आईएनजी फॉर्म होता है लेकिन ये एज एन एडजेक्टिव यूज्ड होता है। ठीक है, एज एन एडजेक्टिव यूज्ड होता है। और फिर आपके ये जो पार्टिसिपल हैं, ये आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जिसमें हम आईएनजी की यूसेज करते हैं लेकिन ये भी एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा होता है, अभी हम देखते हैं। और एक आपके पास पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, वो भी एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहे होते हैं लेकिन उनके लास्ट में आपके पास आता है उस पार्टिसिपल में ईडी डी और आपका जो ई है। हाँ यही पास्ट पार्टिसिपल रेगुलर एंड इरेगुलर, इरेगुलर रेगुलर रेगुलर नहीं, ये सिर्फ आपके मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम रेगुलर होते हैं। ठीक है, ओके, लेट लेट मी मूव टूवर्ड्स द सेंटेंसेस इन एग्जांपल फॉर्म। फॉर एग्जांपल क्लास, इफ आई से दैट रनिंग वाटर लुक्स, एंड एक और सेंटेंस कर लेते हैं, द सीरीन द ब्रोकन विंडो was witnessing the murder। ठीक है, और एक थर्ड सेंटेंस हम कर लेते हैं जी, मैं ये कहूंगी जी आई लाइक रनिंग। मनहा दिस इज योर वर्ब, आप वाज यूज करेंगे ना तो दिस इज योर वर्ब और ये आपका सिंपली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, ओके क्लास, रनिंग वाटर लुक सीरीन। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या ये हमारा वर्ड रनिंग जो मैंने यूज कर लिया बहुत प्यारा, ये हमारा जेरिड हो सकता है? ट्रांसलेट करें जरा आप सेंटेंस को, क्या आपका ये जेरिड हो सकता है, रनिंग वाटर लुक सीरीन? समथिंग दैट इज वेरी अट्रैक्टिव और कैप्टिवेटिंग। प्लस आप जो कह रहे हैं ना कि यस मैम ये हमारा, ऑफ कोर्स यहाँ तो जेरंड तो हो सकता है लेकिन मुझे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली बताएं कि इस सेंटेंस में अकॉर्डिंगली ये क्या जेरंड यूज हो रहा है, रनिंग वाटर लुक सीरीन, बाग सॉरी चलता हुआ पानी। अच्छा जी, ये क्लास मैं आपको बताती हूँ, ये आपका जेरंड नहीं है, इट कैन नॉट बी यूज एज अ जेरंड।
इसकी एग्जाम्पल, इसकी एक रीजन है, वो रीजन ये है कि हमने बात की ना कि आईएनजी फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज्ड होगा। तो ये आपके वाटर को मॉडिफाई कर रहा है ना, ये आपके वाटर के लिए एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है ना, वाटर, वाटर की आसान अल्फाज में कि वो तारीफ कर रहा है, बेशक वो सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि वो जेरेंट भी हो सकते हैं, वो पार्टिसिपल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो रनिंग है ये आपके वाटर को मॉडिफाई कर रहा है, तारीफ कर रहे हैं उसकी, उसके लिए एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो यूज्ड होगा, नाउ वी कैन से दैट इट इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब यहाँ जो सेकंड सेंटेंस है, द ब्रोकन विंडो वाज विटनेसिंग द मर्डर, आप मुझे ये बताएं कि ये क्या हम कह सकते हैं कि ये जो ब्रोकन का वर्ड है ये हम विंडो के लिए यूज करें, विंडो विंडो के लिए एडजेक्टिव यूज करें, एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं ना, आपके विंडो को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ नहीं आ रही, आप उर्दू में ट्रांसलेट करें। ठीक है, अब जो ये ब्रोकन देखें, ई एन है ना आपका, ईडी हम यूज करते हैं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं रहेगा, ये आपका हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जो तीसरा सेंटेंस है क्लास, आई लाइक रनिंग, अब मुझे ये बताएं कि इसमें रनिंग आपको कोई किसी चीज की एडजेक्टिव दे रहे हैं, कुछ आपको कुछ शो कर रहे हैं? नो, विटनेसिंग इज सिंपल योर वर्ब। ठीक है, विटनेसिंग आपका जो है वो एडजेक्टिव नहीं है माल का। ठीक है, आई लाइक रनिंग, रनिंग यहाँ आपका जेरेंड यूज हुआ, सिंपल, मुझे रनिंग पसंद है, कोई पार्टिसिपल नहीं, कोई खूबी हम किसी चीज की नहीं बता रहे, वर्ब भी नहीं है। वर्ब तब होता क्लास अगर ये होता आई एम रनिंग, वर्ब तब होता, कोई काम कर रहा हूँ ना मैं, या मैं कोई काम कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये जो लास्ट सेंटेंस है, ठीक है, ये आपका वर्ब हो जाएगा, जो आपका थर्ड सेंटेंस है ये आपका जेरेंड हो जाएगा। समझ आ गई है क्लास? लेट अस गो गो थ्रू सम मोर सेंटेंसेस, आप लोग फिर मुझे बताएं उन सेंटेंसेस में। फर्स्ट सेंटेंस इज आ शाइनिंग स्टार लेट द स्काई। ठीक है, द सेकेंड सेंटेंस इज आई saw a flying bird। Third sentence is he gave me a confusing answer। Ma'am, so every verb is not a present participle unless adjective condition now. Yes, यही तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक स्पेसिफिक वो है। अच्छा जी, फर्स्ट सेंटेंस, अ शाइनिंग स्टार लेट द स्काई। अच्छा, ये तो अब आप लोग, मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारे पास जो है ना, स्टार के लिए एक बहुत अच्छी सी खूबी हमने उसके लिए बता दी है। तो ये आज शाइनिंग आईएनजी फॉर्म में है लेकिन स्टार को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। लेकिन क्या आप क्लास कुछ कोई ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं जहां आप शाइनिंग जो है ना वो एज अ जेरेंट यूज करें? यस, शाइनिंग आप कोई ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं जहां आप जेरेंट यूज करें? वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन ईमान एंड शाइनिंग। ओके, क्या बात है अब्दुल्ला, क्या बात है। शाइनिंग, ठीक है इकरा, ठीक है। सो शाइनिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायमंड। ठीक है, सो समहाउ वहां आपका एज अ जेरेंड यूज हो जाएगा। अच्छा, सेकंड सेंटेंस, आई saw अ फ्लाइंग बर्ड। हम्म, फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग बर्ड, बर्ड के लिए जो हमने एडजेक्टिव यूज किया है वो क्या है? कि शाइनिंग जेरेंड क्यों नहीं है, व्हाई इज इट अ पार्टिसिपल? बिकॉज चमकता हुआ सितारा, चमकता हुआ, वी आर गिविंग एन एडजेक्टिव टू स्टार।
ठीक है, दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा जी, फ्लाइंग इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, और इसको अगर हम लेके जाएं जैरेंट पे तो क्या सेंटेंस बन सकता है? फ्लाइंग इज हिज हॉबी। ठीक है, फ्लाइंग इज हिज हॉबी। थर्ड सेंटेंस, ही गेव मी अ कंफ्यूजिंग आंसर। He gave me a confusing answer. Confusing answer. आंसर को फाइलिंग फ्लाइंग इज वेरी एवर, ठीक है। चलो जी, मोहम्मद एंड इकरा इज सेइंग दैट आर सेइंग दैट ये जेरेंट है। क्या बात है जी, क्या बात है, वेरी नाइस। यस मनहा। ही गेव मी अ कंफ्यूजिंग आंसर, ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है, और आपके नाउन को कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है? यस, ये क्लास आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग आंसर के लिए हमने एक एडजेक्टिव यूज कर लिया ना, कि उसने कंफ्यूज कंफ्यूज सा आंसर दिया मुझे। उसने आंसर दिया, उसने मुझे कंफ्यूज सा आंसर दिया। ठीक है, सो बेसिकली कंफ्यूजिंग, हम आपका जो आंसर है उसके लिए एक एडजेक्टिव यूज करें। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट this is the example of present participle. Confusing is the biggest obstacle in confusion, ठीक है, मतलब confusion is the biggest। ठीक है, ओके क्लास, सो समझ आ गई आप लोगों को? जल्दी से बताएं। So the last sentence for you people, and the okay, we are going towards the last sentence, and the sentence is, the laughing children played in the park। the laughing the laughing children played in the park। ओके जी, गुड। अब्दुल्ला इज द विनर फॉर दिस सेंटेंस। ये आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बिकॉज हम चिल्ड्रन को मॉडिफाई कर रहे हैं लॉफिंग के साथ। ओके क्लास, यू पीपल कैन ज्वाइन योर पाक स्टडीज क्लास। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। जी जी अब्दुल्ला, बताएं आप, आपका उर्दू का पेपर कैसा रहा? जी मुझे भी चाहिए, ठीक है, अब कहीं ना कहीं कहीं से भी आप ला दें मैच। ओके ओके। ओके मालका, ठीक है। नहीं नहीं अब्दुल्ला, मैं आप मुझे वो देंगे ना, मैं तो बिल्कुल भी नहीं दे सकती। कहीं से उठा के ले आना, ठीक है। अल्लाह हाफिज।